भक्ति धन से करे जब सद्गुरु हमारे ऊपर दयाल होते हैं तो भक्ति के धन से माला माल, और जिसके पास भक्ति का धन है, सार वस्तु है जगत में पावन है का नाम, सतगुरु का जो शब्द है पावन नाम जो है, और क्या होता है कि नाम के सिमरन करने से सब काम होता है। लेकिन सदगुरु पाते हैं कि इसको आज मानना पड़ेगा, विश्वास रखकर के इसको ग्रहण तो करना पड़ेगा। हर एक इंसान दुनिया के अंदर वो माया में फंसा, दुखी, परेशान, शांत, कलह कल्पनाओं से घिरा हुआ है। अब वैसे कि अगर किसी को शारीरिक कोई तकलीफ होती है, अगर वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको परहेज बतलाया, दवाई बतलाई, उसने विश्वास रख करके उसको ग्रहण किया और डॉक्टर के कहे अनुसार परहेज कर रहा है और स्वस्थ हो जाता है। फिर वो ये कभी भी किसी से पूछे भाई लगे आपकी तबीयत खराब थी, आप कैसे डॉक्टर के पास गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्दी आराम हो गया। भाई आराम हुआ, सुन तो आपको विश्वास दिलाया कि भाई आप परहेज करो और दवाई लो। तो ऐसे ही संत महापुरुष भी हमको परहेज करवाते हैं। कौन सी परहेज करवाते हैं? कि अपने सुर्त को वो माया में मत जाओ, उससे निकल करके और नित्य नियम जो नियम महापुरुषों ने हमारे लिए बनाए हैं उन पर अमल नित्य। और साथ साथ में क्या बताया, कौन सी दवाई का डोज दिया कि आरती पूजा करो, ध्यान सुमरन करो, सेवा सत्संग दर्शन करो। ये उन्होंने हमको दवाई दी कि इसको ग्रहण करो और वो माया से आजाद। परहेज क्या करिए कि समय निकाल करके संत महापुरुषों की सदस्य सोहबत में आना, और जो संत महापुरुषों की सदस्य सोहबत में आया और जिसने विश्वास रखा उसका बेड़ा पार हुआ। तो प्रेमियों, संत महापुरुष हमारे ऊपर कितनी रहमत लुटा रहे, कितनी कृपा कर रहे, न दिन देखते न रात देखते, कैसे भी करते प्रेमी लोगों को हमारे जीवन से बस लाभ मिले। अभी देखो उस समय पूरा जो प्रेमी श्री प्यारधाम आया, उन्होंने देखा कि हालांकि श्री साहब मंदिर दाताचार्य महाराज जी की सेहत कुछ नरम हो गई थी। तो उस दिन महात्मा जी ने सत्संग में बतलाया कि जब वो 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज थे, तो महात्मा जी ने सत्संग में बतलाया कि श्री गुरु महाराज जी को जब अस्पताल से छुट्टी देने लगे तो श्री गुरु महाराज जी उन्होंने कहा, महाराज जी आज हम आपको छुट्टी दे रहे हैं। तो गुरु ने फरमाया हमको छुट्टी दे नहीं रहे, हम छुट्टी लेके जा रहे हैं अपने प्रेमियों के पास। लोग दूर दूर से प्रेमी जन आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनकी तड़प उनकी लगन जो है वो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम जा रहे हैं। और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने वहां कृपा फरमाई प्रयागराज में, तो पहले तो ये समाचार आया था कि जैसी सेहत होगी, लेकिन पहले आधा घंटा पहले समाचार आ गया कि सभी प्रमुखों को बताओ कि दर्शनार्थ में पहुंचे सबको अभी तुरंत दर्शन हो जाए। संत महापुरुष अपने तन पर कितनी तकलीफ, कितनी कष्ट उठा करके भी वो क्या देते हैं हमको? कौन सी चीज दे रहे हैं? भक्ति का देते हैं, सच्ची चीज दे रहे हैं। और सबके रास्ते पे चलने का हमको सरल रास्ता बतला है कि आप इस रास्ते पे चलकर, क्योंकि आज इस भूतल के अंदर कोई इतना समय नहीं है। जो केवल नाम आधारा सिमर सिमर नर उतरे होगा। आज बताओ कि पहले जैसे बतलाते थे, हमारे परम आदरणीय पूज्य बड़े माता जी कई बार ऐसे बतलाते थे कि तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज के समय पर 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना जाके भगवान श्री नंद की सेवा किया करते थे। और आप किसके पास समय है? हर इंसान यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। अब बतलाओ कि मेरे को याद है कि आप गुरुमुखजन यहाँ जो पुराने हमारे भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिन्होंने परम आदरणीय पूज्य स्वामी जी की शरणागत में रह कर, उनके सानिध्य में रह करके 1-1 घंटा सत्संग किया करते थे। कई बार माता जी उनको विनती करते थे कि स्वामी जी इतना सत्संग मत किया करो, लोग थक जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि क्यों हम उनको हकीकत न बतलाएं,
सच किसी नहीं बतलाए, उनके दिल दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि सच्ची चीज क्या है। इस तरह से सत्संग हुआ करता था। और अब बस अब यही है कि 15 मिनट की सत्संग हो गया तो लोग घड़ियां देखने शुरू करते कि भाई अब क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो संत महापुरुष हमको सत्य की राह दिखलाने के लिए बहुत घोर कलयुग के अंदर बस यही वचन फरमाते हैं कि चलो भाई ठीक है, थोड़ा समय निकालो, कैसे भी करके निकालो, कुछ भी करो, लेकिन कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधे गुण आध तुलसी संगत साध की कभी कलयुग को देखते हुए महापुरुष बहुत सरल साधन निकला, कोई तपस्या नहीं कर पाया, कोई सेवा नहीं करवाई, लेकिन बस वो यही वचन फरमाते हैं कि भाई कम से कम ये है कि एक घंटे आधी घंटे भाई 24 घंटे में से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा श्री गुरु महाराज जी वचन बार बार फरमाते हैं कि 2 घंटा कलयुग को देखते हुए, ऐसी मोह माया में जीवन को देखते हुए अपने सिर्फ 2 घंटे के लिए कि 2 घंटे कैसे करके नाम का स्मरण करो। और सत्संग में आने से हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे भी करके नाम का स्मरण करें, संतों के वचनों में विश्वास रखें, अमल करें, हमारा जीवन जो है सब जो प्रमुखों का जीवन जो है वो यही होता है। ये ऐसे ऐसे प्रमुख संसार के अंदर रह करके सच्चे नाम की कमाई करके महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता को प्राप्त करें। सज्जनों, हम भी अपने दिल के अंदर एक निश्चय कर लें, विश्वास रखें कि हमको सतगुरुदेव महाराज जी के वचन जो है उसको मनन करना है, उनका पालन करना है और चलना है। जब हम उनके वचनों पे चलेंगे तो हमारे लोक में भी और परलोक में भी सत्य की सहायता हमेशा हमारे साथ रहेगी और मंजिल हमारी बहुत आसान हो जाएगी। तो महापुरुषों के वचनों जो है कि आरती पूजा ध्यान सिमरन सेवा दर्शन 2 घंटे के नाम का स्मरण करते हुए हम अपने प्यारे प्रभु की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने और अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को एक शुभ सूचना दी जा रही है। दिनांक 10 जून दिन बुधवार को हमारे परम इष्ट देव श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभराज तिलक आनंद महोत्सव का शुभ दिन है। यह शुभ प्रोग्राम तेलीबांधा सत्संग भवन में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। यह शुभ प्रोग्राम तेलीबांधा सत्संग भवन में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। श्री आरती पूजा का समय प्रातः 7:30 बजे का रहेगा। सभी गुरुजन सपरिवार समय से पहुंचकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में आनंद महोत्सव शुभराज तिलक दिवस के बधाई सुमन अर्पित करें। बोलो जयकारा बोल मेरे। Thank you.